एक सवाल जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। सोचिए, अगर आज आपकी जिंदगी की आखिरी रात हो तो क्या आप खुद से कह पाएंगे कि हाँ, मैंने अपनी जिंदगी पूरी तरह जी ली? या फिर पछतावा होगा कि काश मैंने कुछ और बेहतर किया होता? क्या आपको लगता है कि आप अपनी पूरी क्षमता के साथ जी रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप वो इंसान बन रहे हैं जो आप सच में बन सकते हैं? अगर आपका जवाब नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे मशहूर और प्रभावशाली किताबों में से एक, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसे स्टीफन आर कोवी ने लिखा है। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसा रोड मैप है जो आपको असाधारण सफलता की ओर ले जा सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो ये वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे वही 7 आदतें जो दुनिया के सबसे सफल और प्रभावशाली लोगों की पहचान है। और सबसे खास बात, ये सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं, बल्कि आजमाए हुए सिद्धांत हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो चलिए सफलता की इस यात्रा को शुरू करते हैं। पहली आदत यह अपनाएं कि आप प्रोएक्टिव बने। यह आदत बताती है कि हम अपनी जिम्मेदारी खुद लें और अपने जीवन को बाहरी परिस्थितियों या दूसरों के व्यवहार पर निर्भर न रखें। प्रोएक्टिव व्यक्ति खुद के कार्यों और निर्णयों की जिम्मेदारी लेते हैं, समस्याओं के लिए दूसरों को दोष नहीं देते, चुनौतियों का समाधान खोजने पर ध्यान देते हैं। मैं कर सकता हूं, मेरे पास विकल्प है, ऐसी सोच रखते हैं। जबकि रिएक्टिव व्यक्ति परिस्थितियों और भावनाओं के प्रभाव में आकर निर्णय लेते हैं, दूसरों पर या फिर किस्मत पर दोष मढ़ देते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं जैसी सोच रखते हैं। प्रोएक्टिव बनने के कुछ तरीके हैं। हमारे पास चयन की शक्ति है। हम तय कर सकते हैं कि परिस्थितियां हमें कैसे प्रभावित करेंगी। बाहरी घटनाओं पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, लेकिन हम कैसे प्रतिक्रिया दें यह हमारे हाथ में है। प्रोएक्टिव बनने के लिए हमें सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सर्कल ऑफ कंसर्न, इसमें वे चीजें आती हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसे मौसम, सरकार की नीति, दूसरों का व्यवहार। किंतु सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, वे चीजें इसमें होती हैं जिन पर हम असर डाल सकते हैं, जैसे हमारी आदतें, हमारा रवैया, हमारा समय प्रबंधन। और प्रभावशाली लोग अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर ध्यान देते हैं, जिनसे उनका प्रभाव बढ़ता है। भाषा पर नियंत्रण। रिएक्टिव भाषा है कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, जबकि प्रोएक्टिव भाषा में हम कहते हैं कि मैं इसे सुधारने का तरीका निकालूंगा। आत्म जागरूकता, खुद को पहचानें और अपनी प्रतिक्रियाओं को समझें। अपने मूल्यों और सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लें। यदि किसी को नौकरी में कोई समस्या आ रही है तो रिएक्टिव व्यक्ति शिकायत करेगा और दूसरों को दोष देगा। वहीं प्रोएक्टिव व्यक्ति समस्याओं से समाधान की दिशा में कदम उठाएगा, जैसे नई स्किल सीखेगा या किसी बेहतर अवसर की तलाश करेगा। प्रोएक्टिव बने का मतलब है कि हम अपने जीवन के प्रति जिम्मेदार बने और परिस्थितियों के ऊपर उठकर सही निर्णय लें। यह आदत हमें व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों जीवन में सफलता दिलाने में मदद करती है। स्टीफन कोवी की पुस्तक की दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें, बताती है कि हमें अपने जीवन और लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए। यह आदत हमें बताती है कि जीवन में दिशा तय किए बिना सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। यह आदत हमें सिखाती है कि हमें हर कार्य को करने से पहले उसके अंतिम परिणाम को ध्यान में रखना चाहिए। जब हम अपने जीवन, करियर या किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि हम आखिर में हासिल क्या करना चाहते हैं। अगर आप यह नहीं जानते हैं कि आप कहां जाना चाहते हैं तो कोई भी रास्ता आपको वहां तक नहीं ले जा सकता। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करने के लिए आप अपने जीवन का विजन बनाएं। हमें स्पष्ट करना चाहिए कि हम अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं और क्या पाना चाहते हैं। इसके लिए हम एक व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट बना सकते हैं, जिसमें हमारे मूल मूल्य, विश्वास और उद्देश्य शामिल हों। उदाहरण के लिए, मैं एक ईमानदार और प्रेरणादायक व्यक्ति बनना चाहता हूँ। मैं अपने परिवार और समाज की सेवा करने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करूंगा। मैं एक सफल लेखक या व्यवसायी या नेता बनना चाहता हूँ। आप अपनी कल्पना में अपनी अंतिम यात्रा की तस्वीर बनाएं और सोचें कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे होंगे। आपका परिवार आपको किस रूप में याद करेगा? आपके सहकर्मी और दोस्त आपके बारे में क्या कहेंगे? आपने समाज के लिए क्या योगदान दिया? यह सोचने से हमें स्पष्ट हो जाता है कि हमें अपने जीवन में किन चीजों को प्राथमिकता देनी चाहिए। अपने जीवन की प्राथमिकताओं को पहचानें और उन्हें महत्व दें। कई बार हम ऐसे कार्यों में उलझ जाते हैं कि जो हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण नहीं होते। इसलिए हमें यह तय करना चाहिए कि हमारा ध्यान उन्हीं कार्यों पर हो जो हमारे दीर्घकालिक विजन के अनुरूप हों। यदि आप गलत दिशा में दौड़ रहे हैं तो आपकी गति मायने नहीं रखती। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले यह सोचना जरूरी है कि क्या यह सही दिशा में जा रहा है या नहीं। इस आदत को लागू करने से आपके जीवन और करियर में स्पष्टता आएगी और जब हमें अंतिम लक्ष्य पता होगा तो हम सही निर्णय ले पाएंगे।
हम उन चीजों पर ध्यान देंगे जो वास्तव में महत्वपूर्ण है और तात्कालिक लाभ के बजाय हम दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान देंगे, जिससे हमें स्थायी सफलता मिलेगी। स्टीफन कोवी अपनी पुस्तक में तीसरी आदत में लिखते हैं कि पहली चीजों को पहले रखें। यह आदत हमें समय प्रबंधन, प्राथमिकताओं को सही तरीके से तय करने और सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की शिक्षा देती है। पहली दो आदतें प्रोएक्टिव बनना और अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना, सोचने और योजना बनाने से जुड़ी थी, लेकिन तीसरी आदत यह कार्रवाई से जुड़ी है। यह बताती है कि हमें अपने समय और ऊर्जा को उन्हीं कार्यों में लगाना चाहिए जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य और मूल्यों के अनुसार हो। सफल लोग अपने समय को महत्वपूर्ण कार्यों में लगाते हैं, न कि सिर्फ उन कार्यों में जो कि तात्कालिक लगते हैं। कोवी ने बिग रॉक्स का उदाहरण दिया है। एक जार में पहले छोटे छोटे पत्थर यानी कि कम महत्वपूर्ण कार्य डालने पर बड़े पत्थर यानी कि महत्वपूर्ण कार्य फिट नहीं होंगे, लेकिन अगर पहले बड़े पत्थर यानी कि बिग रॉक्स यानी कि महत्वपूर्ण कार्य डालें, फिर छोटे पत्थर और रेत डालें तो सब कुछ फिट हो जाएगा। इसका मतलब है कि पहले महत्वपूर्ण कार्य को करें, फिर छोटे कार्यों को बाद में समायोजित करें। इस आदत से हम तात्कालिक चीजों में उलझने के बजाय महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान देंगे। काम, परिवार, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास में संतुलन बना रहेगा। सही प्राथमिकताओं पर ध्यान देने से हमारा तनाव कम होगा। स्टीफन कोवी की पुस्तक की चौथी आदत है जीत जीत सोचें, जो हमें यह सिखाती है कि जीवन को प्रतिस्पर्धा के रूप में देखने के बजाय सहयोग के रूप में देखें। यह आदत बताती है कि सच्ची सफलता तभी आती है जब हम ऐसा समाधान खोजें जो सभी के लिए फायदेमंद हो। अक्सर लोग सोचते हैं कि जीवन में सिर्फ दो ही संभावनाएं हैं, मैं जीतूं, तुम हारो। इसका मतलब है कि मेरी सफलता किसी और के नुकसान पर आधारित हो। तुम जीतो, मैं हारूं, इसका मतलब है कि मैं अपनी इच्छाओं का त्याग कर दूं ताकि दूसरे को फायदा हो। लेकिन जीत जीत का मतलब है कि ऐसा समाधान खोजा जाए जिससे दोनों पक्षों को लाभ मिले। जीवन एक पाई की तरह नहीं है जिसमें एक व्यक्ति का बड़ा टुकड़ा लेने का मतलब है कि दूसरे को कम मिलेगा। हम अपनी सोच को विस्तृत करें और नए अवसरों को खोजें जिससे हर कोई जीत सके। इसके लिए सहयोगी मानसिकता अपनाएं। हार जीत सोचने वाले लोग मानते हैं कि संसाधन सीमित हैं और एक की जीत का मतलब दूसरे की हार है, लेकिन जीत जीत सोचने वाले लोग मानते हैं कि सभी के लिए पर्याप्त अवसर है और हमें मिलकर ऐसे समाधान खोजने चाहिए जिससे सभी को फायदा हो। पारस्परिक सम्मान और साहस दें। जब हम किसी सौदे या बातचीत में होते हैं तो हमें दूसरे व्यक्ति की जरूरतों और चिंताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसका मतलब है कि मैं जीतूं और आप भी जीतें की सोच अपनाएं, बजाय इसके कि कोई एक हार जाए। रिश्तों पर ध्यान दें, न सिर्फ परिणामों पर। यदि हम सिर्फ अपने फायदे की सोचेंगे तो लोग हम पर भरोसा नहीं करेंगे। लंबे समय में मजबूत रिश्ते बनाने के लिए यह जरूरी है कि हम पारस्परिक लाभ के बारे में सोचें, सभी के लिए फायदेमंद समाधान खोजें। बातचीत या किसी विवाद में ऐसे समाधान पर काम करें जो दोनों पक्षों की जरूरतों को पूरा करे। हार जीत नहीं बल्कि मिलकर सफलता हासिल करने पर ध्यान दें। इस आदत से जब हम दूसरों की जीत के बारे में सोचेंगे तो हमारे रिश्ते मजबूत होंगे। जीत जीत सोच रखने वाले लोग हमेशा सहयोग से आगे बढ़ें। जब हम खुद को और दूसरों को जीत दिलाने की सोचते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। अपनी पांचवी आदत के रूप में आप पहले समझे फिर समझाएं। सफल लोगों की एक खासियत होती है कि वे दूसरों को गहराई से सुनते हैं और फिर अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं। यह पांचवी आदत का मूल मंत्र है। ज्यादातर लोग जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। अक्सर लोग संवाद करते समय खुद को ही अधिक व्यक्त करने की कोशिश करते हैं और सामने वाले को समझने का प्रयास नहीं करते। यह आदत हमें सहानुभूति के साथ सुनने की कला सिखाती है। जब हम किसी को सुनते हैं तो हमें सिर्फ शब्दों पर ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि उनकी भावनाओं और इरादों को भी समझना चाहिए। लोगों को यह एहसास कराना जरूरी है कि उनकी बातों को सच में सुना और समझा गया है। कई बार हम दूसरों की बात पूरी सुने बिना ही प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। पहले उनकी बात समझें, फिर सोच समझकर जवाब दें। अक्सर हम अपनी धारणाओं के आधार पर निष्कर्ष निकाल लेते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की स्थिति अलग अलग होती है और अच्छे संवाद की पहली शर्त है अच्छा श्रोता बनना। जब हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं तो वे भी हमारी बात सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस आदत से हमारे रिश्ते बेहतर बनेंगे। जब हम दूसरों को समझते हैं तो वे भी हमारी बात को समझने लगते हैं। हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जब लोग हमें ध्यान से सुनते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। इस आदत से समस्याओं का समाधान होगा। जब हम सही तरीके से सुनते और समझते हैं तो सही समाधान निकाल पाते हैं। कोवी अपनी पुस्तक 7 हैबिट्स में छठी आदत के रूप में बताते हैं कि समन्वय बनाएं। समन्वय बनाने का मतलब है कि टीम वर्क, सहयोग और विविधता का सम्मान करें। जब लोग एक दूसरे की ताकतों का सम्मान करते हैं और मिलकर काम करते हैं तो वो किसी भी अकेले व्यक्ति की तुलना में ज्यादा सफल होते हैं। जब लोग अलग अलग विचारों, क्षमताओं और अनुभवों के साथ एक टीम के रूप में काम करते हैं तो उनका संयुक्त प्रयास व्यक्तिगत प्रयासों से कहीं अधिक प्रभावी होता है। समन्वय का अर्थ है कि हम एक दूसरे की ताकतों को स्वीकार करें और मिलकर कुछ नया और बेहतर बनाएं। समन्वय बनाने के लिए विविधता को अपनाएं। हर व्यक्ति अलग होता है, उसकी अलग अलग क्षमताएं होती हैं। जब हम विभिन्न विचारों को स्वीकार करते हैं तो नए और बेहतर समाधान सामने आते हैं।
कोई भी समस्या इतनी जटिल नहीं होती कि उसे सुलझाया नहीं जा सकता। टीम वर्क से बेहतर समाधान निकलते हैं। खुले दिमाग से बातचीत करें। असहमति को बाधा के रूप में देखने के बजाय उसे नए विचारों के अवसर के रूप में देखें। इस आदत से बेहतर टीम वर्क होता है। लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से काम करते हैं। नए और बेहतर समाधान निकलते हैं। विविधता से नए और रचनात्मक समाधान निकलते हैं। लोग जब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो परिणाम अधिक प्रभावी होते हैं। को भी 7वीं आदत के रूप में कहते हैं कि खुद को लगातार सुधारो। 7वीं आदत आरी को तेज करना है। यह आदत आत्म सुधार, संतुलन और निरंतर विकास पर केंद्रित है। इसका मूल अर्थ यह है कि यदि आप अपनी सारी क्षमताओं, ऊर्जा और दक्षताओं को तेज नहीं करेंगे तो आप लंबे समय तक प्रभावी रूप से काम नहीं कर पाएंगे। कल्पना कीजिए, जंगल में कोई व्यक्ति पेड़ काट रहा है। अगर वह लगातार बिना रुके पेड़ काटता रहेगा तो कुछ समय बाद उसकी आरी कुंद हो जाएगी और उसका काम धीमा पड़ जाएगा। लेकिन अगर वह समय समय पर अपनी आरी को तेज करता है तो वह अधिक प्रभावी और कम मेहनत में अधिक उत्पादक हो सकता है। यही सिद्धांत हमारे जीवन में भी लागू होता है। अगर हम खुद को शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से विकसित नहीं करते तो हम अपनी अधिकतम क्षमता तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए हमें अपने शरीर, दिमाग, आत्मा और रिश्तों की देखभाल करनी चाहिए ताकि हम अपनी पूरी क्षमता के साथ जीवन जी सकें। आरी को तेज करने के 4 आयाम हैं। शारीरिक आयाम हमारे शरीर के स्वास्थ्य और देखभाल से संबंधित है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और तनाव प्रबंधन आवश्यक है। आप व्यायाम के रूप में योग, जॉगिंग, वॉकिंग, जिम या कोई खेल खेलना कर सकते हैं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो काम करने की ऊर्जा और क्षमता बनी रहेगी। जबकि मानसिक आयाम हमारे मस्तिष्क और बौद्धिक विकास से संबंधित है। नियमित रूप से कुछ पढ़ना, चीजें सीखना, समस्याओं का समाधान ढूंढना, रचनात्मक सोच विकसित करना ये महत्वपूर्ण है। अच्छी किताबें पढ़ना, लिखना, नए कौशल सीखना, रचनात्मक कार्य करना मानसिक धार को बनाए रखता है और बिना मानसिक विकास के कोई व्यक्ति लंबे समय तक प्रभावी नहीं रह सकता। तीसरा आयाम आध्यात्मिक आयाम है। यह हमारे मूल्यों, नैतिकता और आंतरिक शांति से जुड़ा है। ध्यान, प्रार्थना, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, प्रकृति में समय बिताना, इन सब से आत्मिक ऊर्जा मिलती है। यह जीवन के उद्देश्य और मूल्यों को स्पष्ट करता है, हमें एक मजबूत आंतरिक प्रेरणा प्रदान करता है। चौथा आयाम सामाजिक और भावनात्मक आयाम है। यह हमारे रिश्तों और सामाजिक कौशल से जुड़ा है। दूसरों के साथ प्रभावी संचार, सहानुभूति, टीम वर्क, सहयोग और रिश्तों को मजबूत करने पर ध्यान देना आवश्यक है। दूसरों की मदद करना, सेवा करना, सकारात्मक संबंध बनाना सामाजिक और भावनात्मक रूप से संतुलित रहने में मदद करता है। तो आरी को तेज करना सफलता और प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आदतों में से एक है। यह हमें संतुलित जीवन जीने और पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करता है। दोस्तों, जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो हालात को दोष देते हैं और उसी में उलझे रहते हैं, और दूसरे जो खुद की जिम्मेदारी लेते हैं और खुद को सुधारते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। अब आपको तय करना है, क्या आप भी उन सफल लोगों में शामिल होना चाहते हैं? क्या आप भी अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इन 7 आदतों को अपनाइए, अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव कीजिए और देखिए कि कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। इसे सिर्फ एक वीडियो नहीं समझें, बल्कि आपकी अपनी सफलता की शुरुआत समझें। अगर आपको यह पसंद आया है तो अगले वीडियो में हम आपको और भी गहरी बातें बताएंगे जो आपकी जिंदगी को नया मोड़ देंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का हर संभव प्रयास करते रहें। आपकी सफलता की यात्रा में हम आपके साथ हैं।